उन्होंने कहा नारद जी को, बृहस्पति को, देखो जरा दुल्हे महाराज को, जरा ये कोई वेश है, कोई गणवेश है, समझाओ जरा उनको, सुंदर तैयार हो जाए। और शंकर जी को तैयार कौन करने के लिए जाए? नारद जी और बृहस्पति दोनों गए। बृहस्पति ने शंकर भगवान को देखा, नारद जी ने प्रणाम किया, क्या रूप है, क्या स्वरूप है। और बृहस्पति ने कहा, बाबा देखने में बड़े रौद्र आप है, शिव जी देखने में रौद्र है, लेकिन उसका स्वभाव रुद्र है, रुजु। दूसरों का दुख देखकर तुरंत ही करुणा बरसाने लगते हैं, ये शिव है। देखने में तो रौद्र है, क्योंकि रक्षक है ना। रक्षक कैसा होना चाहिए? भयानक। शिव जी कौन है? शिव जी रक्षक है, तो शिव जी का रूप कैसा होना चाहिए? अति भयानक, देखते ही डर लगे। कभी वाघा बॉर्डर पर जाओ तो हमारे रक्षक को देखो, देखते ही डर लगती, इतने बड़े 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 आंख होती, बड़ी बड़ी मूंछ होती, अड़िखम बड़ा पहाड़ जैसा शरीर होता है। रक्षक है, भय को हरने वाला है। और शिव जी कैसे भय हरते हैं? एक पल में अपने भ्रुकुट के इशारे मात्र से भय भी हरते हैं और भव भी तारते हैं और भोग भी देते हैं। भवद भ्रूप नहीं ताम, ये शिव, ये महादेव। ऐसा कोई दुनिया में कोई देव सामर्थ्यवान, ऐसा कोई देव नहीं है। माता तपस्विनी देवी ने उपमन्यु को कहा था, उपमन्यु शिव जैसा कोई देव नहीं है। आपको कुछ मांगने की इच्छा है तो अन्य देवताओं के पास कभी मांगना नहीं चाहिए, सिर्फ महादेव के पास मांगना चाहिए। इंद्र कितना ही धनवान है, कुबेर कितना ही धनपति है, लेकिन कुबेर के पास से नहीं मांगना चाहिए, इंद्र के पास कभी मांगना नहीं चाहिए। क्योंकि इंद्र और कुबेर भी शंकर भगवान के पास भिखारी की तरह गए थे, और शंकर भगवान ने उसको दिया, ले इंद्रासन, ले तू अलकापुरी नगरी, ये शिव है। और शिव जी का संपूर्ण चरित्र देखे। महादेव किसी के पास मांगने के लिए गए? कभी शिव किसी के पास मांगने के लिए, महादेव के पास सब लोग आए और शिव जी निरंतर सबको देते रहे। देवताओं के पास इतना वैभव है, इतनी समृद्धि है, पुष्पदंत ने कहा, तो शिव जी ने दिया है। कोई भी देवताओं को मिले, आप कोई भी देवताओं को पूछ लीजिए कि ये सामर्थ्य कहां से, ये समृद्धि, ये संपत्ति, ये वैभव, शंकर जी वैभव देते हैं। शंकर जी भव पार करते हैं, भोग देते हैं, भोजन देते हैं, भोग भोगने की शक्ति शिव देते हैं। इसलिए मैं बहुत हृदय से कहता हूं, अपने बच्चों को महादेव की भक्ति का दान करें। कोई पति पत्नी, कोई परिवार मिलने के लिए आते हैं तो मुझे बहुत खुशी होती है, लेकिन जो परिवार अपने छोटे छोटे बच्चों को लेकर मेरे पास आते हैं ना, मुझे बहुत खुशी होती है कि क्या बात किया, क्या काम कर दिया उसने, अपने बच्चों को लेकर आ रहे हैं। पूजा बच्चों के हाथ, दक्षिणा बच्चों के द्वारा, कोई साधु संत का आदर सत्कार बच्चों के द्वारा। वो बड़ा होगा तब उनके बच्चों को कहेगा, मैं भी छोटा था तब मेरे दादाजी, मेरे दादी, मेरे पिताजी मेरे हाथ से सब कुछ कराते। ये परंपरा चलती रहेगी, परंपरा। इसलिए अपने बच्चों का भविष्य उज्जवल देखना चाहते हैं, महादेव की भक्ति उसको दीजिए, महादेव के भक्त उसको बना दीजिए। समय समय पर भगवान शंकर जी सब कुछ बारिश करते हैं। ये पुष्पदंत ने गाया, शिव क्या नहीं देता? क्या देते हैं महादेव? सामर्थ्य देते हैं, संपत्ति देते हैं, भोग भोगने की शक्ति, भोजन, भव पार करने वाला सब कुछ, जन्म से लेकर, जीवन से लेकर, मृत्यु से लेकर अनंत यात्रा तक भगवान शिव है। इसलिए आप सबका दायित्व है, आपके संपर्क में जो जो आवे उनको भी महादेव की भक्ति से प्रेरित करें। और दुनिया में कोई काम ऐसा नहीं जो शिव जी नहीं कर सकते, सब कुछ महादेव कर सकते हैं। सभी कामना, सभी मनोकामना पूर्ण करने वाला शिव है। इसलिए कभी नासीपास, कभी हताश निराश नहीं होना है, कभी उदासीन नहीं बनना है, कभी नहीं। क्यों बने भाई? हमारा बाप जगत का बाप हो, हमारा पिता है, जगत पीतरो वंदे, हमारा पिता शिव है, हम उसकी संतान हैं। जगत सब कुछ देने वाला पितरो वंदे, हमारा सबका पिता भगवान शिव है, हमारा सबका आधार भगवान शिव है, हमारी छत्र छाया भगवान शिव है, हमारा कवच भी शिव है, हमारा रक्षक भी शिव है, हम सबको तारने वाला भी शिव है। इसलिए महादेव को कभी छोड़ना नहीं चाहिए। ये पुष्पदंत ने गाया, सूरा शांता
विश्वनाथ, विश्वपति, विश्व सर्जक, विश्व पोषक, विश्व रक्षक, ये महादेव है। लेकिन लोगों ने महादेव को क्यों नहीं समझा? मैं 30 साल पहले जब कथा क्षेत्र में निकला था, अकेला निकला था, कोई लोग शिव महाप्रण कथा करने वाला कोई नहीं था, आयोजन करने वाला कोई नहीं था। मैं शिवालय भटक रहा था, भाई शिवालय है यहाँ महादेव की कथा करो, मैं कथा कर दूंगा, जितने लोग आए सुनेंगे, और कुछ माइक का खर्च आपके पास नहीं है तो मैं मेरी जेब में से मैं आपको दूंगा, लेकिन करो। लेकिन शिव कथा करने वाला कोई नहीं था। कथा करते 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 30 साल मुझे बीत गए। तब आज महेश प्रजापति जैसे बहुत सारे भगवान के सज्जन लोग भगवान की कथा का आयोजन लगातार मैं कथा करता हूं। ये सब एक दिन में नहीं हुआ, बड़ी लंबी जर्नी होती है, बड़ी लंबी सफर होती है। कोई भी व्यक्ति कोई भी क्षेत्र में धीरे धीरे निकला है, उनकी 1 दिन 2 दिन की नहीं होती। अभी हो सकती है सोशल मीडिया के कारण 1-2 दिन में वो निकल आएगा, लेकिन बड़ा लंबा समय निकल जाता है। इसलिए बहुत बार कहता हूं, अधिक से अधिक महादेव का भजन करो। हमारे जीवन के एक श्वास भी खाली नहीं होने चाहिए। आज तो सोमवार है, आज तो पूरे दिन हाथ में माला रहने चाहिए। आज के दिन उपवास हो सके तो बड़ी बात है, लेकिन कम से एक समय भोजन करके, सोमवासरे निशि भोजनम, आज के दिन बहुत महत्व का है। संपत्ति देने वाला, सुमति देने वाला सोमवार की बहुत महिमा है। इसलिए पुष्पदंत ने कहा है, के इशारे मात्र से नहीं विषय मृग तृष्णा प्रमयति, विषय मृग तृष्णा प्रमयति। बाकी तो तृष्णा किसी की शांत होती नहीं। 1 करोड़ रुपया का बैलेंस हो गया तो 2 करोड़ का हो गया 3 करोड़। घना माणसों ने पैसा बो कमाए, डबल करवा मूकी दे, कमाना डबल करवा मूकी दे। ये डबल थी गया, ये पाछा डबल मूकवा मूकी दे। એ પૈસા ડબલમાં પોતે વાંકો વળી જાય, હાથમાં કાંઈ રહેતું નથી। જરૂર બચત કરવી જોઈએ, પણ એટલી બધી નહીં કે તમે દુઃખ વેઠીને બચત કરો। તમે પણ તમારા માટે વર્તમાન સમયને ઉજાગર કરો। વર્તમાન સમયમાં તમે લહેરથી રહ્યો જરા। बृहस्पति ने और नारद जी ने मिलकर शिव जी का सुंदर स्तवन किया, बाबा की सुंदर स्तुति की। बाबा देखने में रौद्र है, लेकिन हम सभी को पता है आपका हृदय बहुत बहुत रुजु है, रुद्र है। रुद्र मतलब दूसरों का दुख देखकर जिनका हृदय द्रवित होने लगता है, वो शिव है। नमो रुद्राय, नमो रुद्राय नीलाय भीमाय परमात्मने कपर्दिने सुरेशाय व्योमकेशाय भगवान महादेव की सुंदर स्तुति की। शिव जी को कहा बाबा आपका विवाह है, सुंदर श्रृंगार करें। महादेव ने कहा श्रृंगार करने के लिए मेरे पास जो ये है, ये सर्प मैंने जो पहना वो सर्प छोटे लगते तो बड़े बड़े अजगर पहन सकता हूं, थोड़ी और भस्म लगा सकता हूं। लेकिन नारद जी ने कहा आपने क्या वचन दिया, सुंदर श्रृंगार करके विवाह करो, तो श्रृंगार करो। महादेव के श्रृंगार करने के लिए श्वेतांबर, पीतांबर, लीलांबर, सोना चांदी हीरा मोती के मुकुट कुछ भी नहीं है। तब देवताओं ने कहा महादेव हम सभी को अवसर दीजिए, हम सब मिलकर आपको सुंदर श्रृंगार करेंगे। तब विष्णु ने पीतांबर पहनाया, ब्रह्मा जी ने उपवस्त्र दिया, इंद्र ने सुंदर मुकुट, कुबेर ने सोना चांदी हीरे मोती के सुंदर आभूषण दिए और शिव जी को सुंदर श्रृंगार किया। और भगवान महादेव जी नंदी पर सवार होकर देवियों ने मंगल गीत गाए और सुंदर मंत्र गायन किया ऋषि मुनि।
अप्सराओं ने नृत्य किया है, थनगनाट अति सुंदर दिव्य आनंदमय वातावरण निर्माण कर दिया। भगवान शिव का जय जयकार करते हुए भगवान महादेव जी कैलाश को छोड़कर भगवान पधारे ब्रजेश नगर के द्वार। नगरवासियों ने सुंदर स्वागत किया। भगवान विवाह मंडप के द्वार पधारे, वीर ने स्वागत किया, विवाह मंडप के मध्य में पधारे और नारद जी ने दक्ष महाराज को कहा पुत्री सती को प्रवेश दीजिए। पुत्री सती दक्ष महाराज की पुष्पमाला लेकर विवाह मंडप में खड़े होकर भगवान शिव ने स्वागत किया। महादेव को पुष्पमाला अर्पण की, शंकर जी ने पुष्पमाला सती को अर्पण किया। सुंदर भगवान शिव और सती की विवाह की कथा कही। बाद में दक्ष महाराज ने अपनी पुत्री का कन्यादान किया और भगवान शिव के साथ पुत्र सती का विवाह किया। शिव सती विवाह करके कैलाश के द्वार पधारे। वहां भगवान विष्णु और लक्ष्मी जी ने सुंदर स्वागत किया। सुंदर आसन पर विराजमान हुए शिव और सती। देवताओं ने परिक्रमा की, जय जयकार किया, मुहुर मुहुर प्रशंसा करके अपने अपने लोक में सब गए। मेहमान सब चले गए। प्रसंग पूर्ण होने के बाद तो मेहमान इसी समय चले जाते हैं। अब तो चले जाते हैं, लेकिन पहले वाले मेहमान तो उसको कहना पड़ता था कि 3 बजे बस आती है और शाम की आखिरी बस 5 बजे मिलेगी और 6 बजे के बाद कुछ मिलता नहीं है, इसीलिए उसको प्रोत्साहित करना पड़ता, तुम जाओ। भगवान शिव जी ने सुंदर विचरण किया। विचरण विहार करते करते स्वयं महादेव जी कुंभजते द्वार पधारे। रामचरित मानस में लगा एक बार भगवान स्वयं शिव कुंभ जी के पास पधारे। एक बार एक समय ही भगवान शिव आए। कहाँ आए? कुंभ जी के पास। रामचरित मानस का सुंदर प्रसंग है। एक बार त्रेता जुग महात्मा जी ने सुंदर स्वागत किया, मान आदर किया। भगवान पधारे आश्रम में, सुंदर आसन दिया। भगवान ने कहा, महादेव ने भगवान राम की कथा श्रवण करेंगे। कुंभ जी ने सुंदर कथा सुनाई। राम कथा मुनि बर्ज बखानी। राम कथा मुनि बर्ज बखानी। कथा सुनकर शिव जी को क्या मिला? कथा सुनकर हम सबको तो क्या मिला पता नहीं, लेकिन महादेव को कथा सुनकर क्या मिला तुलसी ने कह दिया। सूनी महेश परम सुख सुख नहीं, परम सुख। जिन सुख का कोई विराम नहीं, पूर्ण विराम नहीं, ऐसा सुख मिला है ना। आज सुखी होने के लिए कितने लोग दौड़ते हैं, निरंतर दौड़ता रहता है, निरंतर दौड़ता रहता, दौड़ते दौड़ते जीवन की दौड़, जीवन पूरा हो जाएगा, लेकिन उसकी दौड़ पूरी नहीं होती। कहीं लक्ष्य होना चाहिए, यहां तक पहुंच गए, शांति, बस अब शांति लीजिए। नहीं, दौड़ते रहता है, दौड़ता रहता है, दौड़ता रहता है, दौड़ता रहता है। सुख 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 सुख। बहुत समय पहले एक महात्मा जी ने दृष्टांत दिया कि ये गुजराती में कभी गधेड़ो होतो तो डफड़ू मारे, गधेड़ा मारવાનો ડફણું કહેવાય, ઘોડાને મારવાનો ચાબુક કહેવાય, હાથીને અંકુશ કહેવાય, તો હાલે નહીં। ગધેડાના માલિક જતા છે બજારમાં, તો કોઈ જગ્યાએ દુકાનમાં રજકો વે, રજકો એક પશુઓને ખાવા માટેની સુંદર વનસ્પતિ આવે, રજકો જેને કહેવાય, બહુ ભાવે નહીં, એના માટે ગુલાબ જાંબુ કહેવાય। કારણ પશુ નહીં પણ અમુક અમુક ઘાસચારો બહુ જ ભાવે। તો ગધેડો ત્યાં જઈને દોડવા લાગ્યો। પેલા માલિકને ખબર પડી ગઈ, હો આ રજકો બહુ ભાવે છે, ત્યાંથી પૂળી લીધી એટલી રજકાની બાંધી। ગધેડો તો ગધેડો છે, તેના માથા પર એક લાકડું બાંધી દીધું, પૂળી લટકાવી દીધી, ગધેડાને દેખાય, પછી ડફણું મારવું જ ન પડે। ગધેડો દોડતો 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 એ રજકો ખાવા માટે દોડે છે।
ગધેડો દોડતો મુંબઈ પહોંચ્યો. મુંબઈમાંથી વિમાનમાં બેસી ગયો, આફ્રિકામાં પહોંચ્યો. આ ગધેડો યુરોપ પહોંચ્યો, પછી લંડન પહોંચ્યો. હવે ત્યાંથી આગળ નથી જાવ. પણ માણસનું એવું છે, સુખ મેળવવા માટે નિરંતર દોડતો રહે, નિરંતર દોડતો રહે, નિરંતર દોડતો રહે. नहीं स्वात्मा राम. शंकर जी की दुनिया कुछ अलग है. विश्राम की दुनिया, ध्यान की दुनिया, पूर्ण विराम की दुनिया, ये शिव की दुनिया है. इसलिए सोनी आज एक बुक वांचतो હતો, સુખ કોને કહેવું? સુખ સમજણમાં છે, સુખ સંપત્તિમાં નથી. સંપત્તિનો કોઈ આ દુનિયામાં કોઈને ઓટ કરાયો જ નથી. इसलिए कथा सुनकर क्या परम सुख. भगवान शिव जी के लिए कहा है सूनी महेश परम सुख मानी. संपूर्ण कथा सुनी और महादेव ने कहा कुंभज हम यात्रा के लिए अब प्रयाण करते हैं, आपको क्या चाहिए? कुंभज जी ने कहा प्रभु मुझे कुछ भी नहीं चाहिए. और कुंभ जी ने कहा बस भगवान भक्ति दृढ़ रहे, हमारी भक्ति कभी विचलित ना रहे. अविचल भक्ति मुझे, अविचल भक्ति मिले, मेरी भक्ति कभी विचलित न हो जाए. भगवान शंकर जी ने अधिकार समझ कुंभज ऋषि को भक्ति का दान दिया है. और भगवान शिव जी ने विदाई ली. मुनि सन विदा मांगी त्रिपुरा. शिव जी गए, कुंभज जी देखते रहे. शिव और सती जा रहे थे, सामने राम जी आ रहे हैं, लक्ष्मण जी आ रहे हैं. सुंदर लीला है, त्रेता युग चल रहा है. जाड़ जाड़ पर्ण पर्ण को पूछ रहे हैं, सीता के शोध में निकले हैं. ऐसा सुंदर दिव्य दर्शन देखकर भगवान शंकर जी के मुख में से शब्द निकले कि प्रभु आपकी कथा श्रवण करके मैं आ रहा हूं, मुझे आपका दर्शन हो गया. जय सच्चिदानंद. भगवान स्वयं शिव जय जयकार करने लगे. जय सच्चिदानंद. जगत को पावन करने के लिए, धरा को धन्य करने के लिए, जग पावन, जगत का हित करने के लिए प्रभु अद्भुत लीला कर रहे हैं आप. बस इतना ही बोलकर भगवान शंकर जी आनंद के साथ चलने लगे. मनोज सती के मन में संशय हुआ. सती ने भगवान को पूछा. शंकर भगवान ने समझाने का प्रयास किया. सती के मन में कुछ बात नहीं बैठी और सती ने कहा कि मैं, शिव जी ने स्वयं ने कहा सती मैं आपकी मनोदशा समझ रहा हूं, आपके मन में कुछ संशय है. और स्वयं शिव जी ने कहा और सती गई. सती ने सीता का रूप लिया. भगवान राम जी और सती का सुंदर संवाद हुआ. सीता का रूप लेकर गई, वापस आई. शिव जी ने पूछा तो कहा कि कछु न परीक्षा लेनी ही गोसाई. राम जी का दर्शन किया, सत्य का दर्शन किया और शिव जी के आगे आकर झूठ का प्रयोग किया. भगवान शंकर जी ने मन ही मन सती का त्याग किया. देवता जय जयकार करने लगे. चलत गगन भय गए रासुहाय. आकाश में जय जयकार जय जयकार जय जयकार होने लगा. सती के मन में संशय हुआ कि जय जयकार क्यों? और शिव जी का जय जयकार हो रहा और शिव सती कैलाश जा रहा है. ये रामचरितमानस की सुंदर चौपाई है. चलत गगन भई गिरा सुहाई. जय महेश भली भगति दृढ़ा. शिव जी का जय जयकार क्यों किया? दृढ़ भक्ति को देखकर. महादेव आप जैसी दृढ़ भक्ति कौन कर सकते? कोई नहीं कर सकता. असपन तुम बिन करे ही कोई न कर सके. शिव और सती कैलाश पहुंचे. सती प्रश्नोत्तरी करे इससे पहले भगवान शिव जी ध्यानस्थ हो गए. 87,000 साल बीत गए. सती ने क्षमा मांगी. महादेव ने नेत्र खोले
और सत्य को कहा, मैं आपको कथा सुनाता हूं। और शंकर भगवान ने कथा का प्रारंभ किया। लगे कहन हरि कथा रसाला। शंकर जी कथा का गायन कर रहे हैं। और इसी समय ते ही काल प्रजेश नगर में दक्ष महाराज ने बहुत बड़ा यज्ञ का आयोजन किया है। लेकिन यज्ञ का हेतु क्या था? कल्याण नहीं, सबका सुख नहीं, सबका हित नहीं। यज्ञ का हेतु था अभिमान। यज्ञ का हेतु था शंकर जी का अनादर, शिव जी का अनादर। इस यज्ञ में कोई कल्याण का भाव नहीं था। कोई भी छोटा मोटा कार्य करो, इसमें सबके कल्याण का भाव। कल्याण का भाव वही शिव पूजा है। आपके विचारों में, हमारे व्यवहारों में, हमारे कार्यों में, वहां कोई समग्र लोगों का कल्याण हो, वो सब शिव पूजा है। इतना सीमित अर्थ ना लीजिए कि महादेव को जल चढ़ा दीजिए, चंदन चढ़ा दीजिए, बिलोपत्र पुष्प चढ़ा दीजिए, हो गई शिव पूजा है। वो तो है ही। वो तो हमारा मन, हमारा चित्त भगवान में अर्पण करने के लिए हमारा प्रयोग है, हमारी क्रिया है, हमारी पूजा है। हमारा मन भगवान में रहे इसलिए है। लेकिन कोई भी दूसरों के कल्याण के लिए, आपका भी कल्याण हो और दूसरों का भी कल्याण हो, और सब शिव पूजा में आता है। बहुत बड़ा विस्तार किया है। सबका कल्याण, छोटा सा भी कार्य करो, इसमें दूसरा नहीं, पड़ोसी का कल्याण तो होना ही चाहिए, आसपास रहने वाले का कल्याण होना चाहिए। हमारी विचारधारा, हमारा कार्य, इनमें कोई कल्याण का भाव है, वो सब कुछ शिव पूजा है। शिव पूजा करने में तो एक बड़ा आनंद मिलता है ना। अरे शिव पूजा करने में आनंद की क्या बात करो, महादेव के दर्शन मात्र से आनंद नहीं, परम आनंद मिलता है। जो शिव भक्त कभी शिवालय पहुंचता है ना, शिवालय आनंद देने वाला है, संपूर्ण आनंद देने वाला है। आनंद का स्थान है शिवालय। जो आनंद सिंधु सुख राशि, महादेव के लिए कहा है ना, सब शिव के लिए कहा। शिव क्या देता है? आनंद देने वाला। आनंद कौन दे सकता है? स्वयं आनंद में रहने वाला। सिंधु सुख राशि, गाया है, महादेव के लिए गाया है। करते लोक सुपासी, करते लोक सुपासी, जो सुख था महादेव को मिलने के लिए शिवालय जरूर जाना चाहिए। कई लोग कहते हैं कि शिवालय जाने की क्या आवश्यकता है, लेकिन शिवालय वहां एक सकारात्मक ऊर्जा रहती है। कभी कहीं चैन नहीं हो रहा है, कभी बेचैनी हो रही, कभी कहीं जगह पर ठीक नहीं लग रहा, शिवालय हमारे लिए श्रेष्ठ स्थान है। भवरोग को मिटाने का सबसे बड़ा स्थान है। भगवान शिव जी का नाम है ना वैद्यनाथ, सबका वैद्य है। कोई हमारे गांव में कोई वैद्य रहता है, उसकी औषधि मिलने से हमारे शरीर का रोग जा सकता है, लेकिन भवरोग की तो औषधि मेरा वैद्यनाथ महादेव ही दे सकता है। और कौन दे सकता है? इसीलिए उसका नाम वैद्य है, वैद्यनाथ। वैद्य बनकर बैठा वो शिव है। विश्व का ईश्वर है, विश्व का पति है, विश्व का सर्जन है, ये शिव है, ये महादेव है। और मैंने तो बहुत बार कहा था, हमारा सबके विधाता वो है। और बहुत बार हमने भी सुना कि जो विधि ने लिखा होगा वही होगा। विधि का लेख कोई नहीं बदल सकता, लेकिन हम भरोसा के साथ कहते हैं विधि का लेख कोई नहीं बदल सकता, लेकिन मेरा महादेव विधि का लेख भी बदल सकता है। शिव जैसा सामर्थ्य किनके पास है? इसलिए कोई घबराने की जरूरत नहीं है। हमारे पास ये नहीं है, हमारे पास ये नहीं है, ये नहीं है। महादेव तो ने बहुत कुछ दिया है, बहुत कुछ दिया है। आभार व्यक्त करने लगो,
पाप का भी भार नहीं लगेगा, जीवन का भी भार नहीं लगेगा, निर्भर हो जाओगे। ब्रह्मा ने कहा नारद सुनिए आप, भगवान शिव और सती कैलाश पधारे। भगवान शिव जी ने कथा का प्रारंभ किया, लगे कहन हरि कथा रसाला, रस से भरपूर शिव जी की कथा गा रहे थे। इसी समय प्रजेश नगर में दक्ष महाराज ने यज्ञ किया। यज्ञ में कोई लोक हित, जगत हित, कोई दूसरे के कल्याण का भाव नहीं था, बस इसमें एक ही थी, बस दिखावा और शंकर जी का अनादर अपमान कर रखा, उसको छोटा दिखाना। और जीवन में कोई भी कार्य ऐसा नहीं करना चाहिए कि हमारे से दूसरा कोई छोटा दिखाई दे। महान व्यक्ति दूसरों को महानता देते रहते हैं, दूसरों के बड़ाई गाते रहते हैं। हमारा कोई भी कार्य हो, इसमें कोई कल्याण का भाव होना चाहिए। दक्ष महाराज ने यज्ञ किया, यज्ञ का कोई फल नहीं मिला, कोई पुण्य नहीं मिला, अनर्थ हुआ, कोई अर्थ नहीं निकला। और सबको आमंत्रण निमंत्रण दिया, लेकिन उसकी बेटी को निमंत्रण नहीं दिया। कभी कभी बहुत लोग गलती करते हैं, अपने कोई छोटा मोटा प्रसंग है तो अपने बहन बेटियों को तुम पहले निमंत्रण करते, पहले आमंत्रण करते हैं, पहले उनका आदर करते हैं। हम पहली पत्रिका कुल देवी कुल देवता देवी देवताओं के मंदिर देते हैं, और दूसरी पत्रिका हम दूसरों को नहीं देते, दूसरी पत्रिका हम बहन को देते हैं अथवा हमारी बेटी को देते हैं। ये तो हमारे परिवार में पहले होना चाहिए। लेकिन ये दक्ष महाराज ने पुत्री सती को निमंत्रण नहीं दिया। देवताओं को निमंत्रण मिला, देवता सब आकाश मार्ग जा रहे प्रजेश नगर की ओर। देवताओं को जाता देखकर सती ने पूछा कि प्रभु आप कथा बाद में कहिए, ये लोग कहाँ जा रहे हैं? भगवान महादेव ने कहा कि सती आप कथा सुनिए, कथा में चित्त रखिए, कथा में ध्यान रखिए। आप दुनिया कहाँ जा रही है, कौन कहाँ से आ रहा है, इनमें तो जीवन कम पड़ जाएगा। और ज्यादातर अफसोस की बात, दुख की बात है, ज्यादातर लोग इनमें जीवन अपना बर्बाद कर देते। कौन क्या कर रहा है, कौन क्या बोल रहा है, कौन कहाँ जा रहा है, क्यों आपको यार छोटी सी जिंदगी है, इतना तो जरा सोचें। जीवन में से गया हुआ एक पल फिर किसी को मिलने वाला नहीं, गए पल फिर नहीं आवे, कभी नहीं, कभी नहीं आता गया हुआ समय, वापस कभी नहीं मिलने वाला है। इसलिए दूसरों के छोड़िए, आपकी आप करिए। कितना कितना समय हमारा व्यय हो जाता, बैठे 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 लोग दुनियादारी करते हैं। मैं मोबाइल का कोई विरोधी नहीं है, लेकिन महादेव का तो जरूर मैं भक्त हूं। मोबाइल जरूर, लेकिन बहुत सारा समय मोबाइल आपका ले ले, ये बहुत गड़बड़ है। समय को चोरी कर रहा हो, आपको अपने लिए कोई विचार करने का समय नहीं दे रहा है। और छोटी छोटी बात का कोई अंत नहीं आता, थोड़ा सा सुन लिए, विरोध नहीं है। ये साधन है इतना सुंदर, तो उसका उपयोग सदुपयोग करना चाहिए। लेकिन समय का टाइम मैनेजमेंट करिए जरा। आज शिव जी ने बार बार सती को समझाया, क्यों कथा सुन, मैं भगवान राम की कथा कह रहा हूं, और आप तू कौन कहां जा रहा है। इस लोग दया के पात्र हैं, जो लोग दुनिया की दुनियादारी में पड़े रहते हैं। जीवन में समय बहुत कम, जीवन है कोई 80 साल नहीं, 100 साल का कोई जीवन है, एक छोटी सी जिंदगी है। और महादेव ने कहा, सुनो सती, आपके पिता हैं, अभिमान युक्त यज्ञ किया है, सबको निमंत्रण मिला, हम दोनों को निमंत्रण नहीं दिया, इसलिए नहीं जाना है। कितना ही घनिष्ठ रिश्ता हो, लेकिन जहां जाने से आपका अनादर होने वाला है, वहां कभी नहीं जाना चाहिए। और जहां आपके बात तक, आपकी बातों का कोई मूल्य नहीं है, वहां कभी बोलना नहीं चाहिए, कभी नहीं। उनका जो हो होने दो, लेकिन जहां आपकी बातों का कोई मूल्य नहीं है, वहां कभी कोई शब्द प्रयोग नहीं करना चाहिए। और बहुत सारे स्थानों में मौन आपका उत्तर है, मौन आपका जवाब है। इसलिए मायगा वगर कोई ने शिखामण न आपी, राय साहेब नहीं थवानु। जीवन की छोटी छोटी बात आपको जीवन को सुरक्षित रखती है। महादेव ने बहुत समझाया, तो भी सती गए। शंकर भगवान ने बहुत सारे गणों को साथ में भेजा सती की रक्षा के लिए। और प्रजेश नगर में पहुंची सती, नगर के लोग अनादर करना, अपमान करने लगे। सती, आपको तो निमंत्रण नहीं मिला है, आप क्यों आई? सती का पैर भारी हुआ। नगर के लोग सती को देखकर रास्ता बदलने लगे।
देखो, ये दुनिया की वास्तविक छवि है। जब सती ने तपस्या करके प्रजेश नगर में प्रवेश किया, नगर के लोग जय जयकार कर रहे थे। हमारी राजा की पुत्री तपस्या करने गई थी, तब करके आई है। चारों तरफ पुष्प की वृष्टि कर रहे थे, लोग जय जयकार कर रहे थे। वही नगर के लोग, और कोई दूसरा नहीं है। जो आपको फूल का हार पहनाता है ना, वही आपको हार देने के लिए सामने खड़ा रहता है। इसलिए जो आपकी प्रशंसा करता है, वो भी आपकी निंदा करने वाला बन सकता है। इसलिए कभी दूसरों पर हमारा आनंद निर्भर नहीं होना चाहिए, हमारी खुशी दूसरों के निर्भर नहीं होनी चाहिए। ये दुनिया का कोई ठिकाना नहीं। ये प्रजेश नगर, वही राजा, वही दक्ष की पुत्री, वही रास्ता, वही नगर के लोग जो प्रशंसा करने वाले थे, वही लोग आज सती के विमुख हैं सब। सती गई पिता के वहां, और माता वीरणी बैठी थी। सब मेहमान तो खुशफुश करने लगे, लेकिन वीरणी ने देख लिया कि मेरी बेटी आई, माँ है ना। सबका प्रेम अस्त हो सकता है, लेकिन माँ का प्रेम कभी अस्त नहीं हो सकता। एक बात कहूं, आपके घर में जीवित माँ है ना, तो आपसे बड़ा कोई भाग्यवान दुनिया में नहीं है। तेनी सेवा कर ले जो, तेने समय आपजो, तेनी पासे बैसजो। धंधो, व्यवसाय, बिजनेस, बहुत कुछ माँ ने जो हमारे लिए पोषण किया है, इनमें से कुछ भी हम नहीं कर सकते। माँ वीरणी ने सती का बहुत आदर किया। माँ और बेटी बहुत आदर के साथ मिले, और माता वीरणी ने कहा, पुत्री जा यज्ञनारायण का दर्शन कर, जल्दी बेटा वापस, और हम दोनों बैठकर सुख और दुख की बातें करेंगे। लेकिन वीरणी को पता नहीं है कि सती की अंतिम मुलाकात है। इस दुनिया में किसी को पता नहीं है ना, पहली मुलाकात, अंतिम मुलाकात। इसलिए सबके साथ मधुर व्यवहार, प्रेम भरा हुआ व्यवहार। आपका व्यवहार वही आपकी पहचान है। गई यज्ञशाला में, देखा तो सभी देवी देवताओं का स्थान, शंकर जी का कोई स्थान। पिता के पास गई, पिता को कहने लगी कि आपको तो पता है ना, यज्ञ का फल शिव देता है। जजमान का मंगल और कल्याण करने वाले भगवान स्वयं महादेव है, और आपने शिव जी का आदर नहीं किया। दक्ष महाराज ने पुत्र सती का अनादर किया, और सती ने निर्णय दिया था, जब आप अभिमान युक्त मेरा अनादर करेंगे, तब मेरी लीला वहां से मैं पूर्ण करूंगी। आज समय आ गया, चंद्रमौली वृषकेतु का ध्यान दिया। ऊर्धरी चंद्रमौली वृषकेतु, युगाग्नि को प्रकट करके अपने शरीर को शांत करने लगी। अंतिम श्वास, सती मरत हरिसन वरुमागा, जन्म जन्म शिव पद अनुरागा। भगवान विष्णु को कहती कहती गई कि हे श्री हरि, जन्मों जन्म तक मुझे शिव जी का सानिध्य मिले, महादेव मुझे मिले। सती ने अपना देह त्याग कर दिया। भगवान शिव जी को कैलाश में पता लगा, महादेव ने जटा में से वीरभद्र को प्रकट किया, काली को भी प्रकट किया, और दक्ष महाराज के